अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका फेवरेट प्रोग्राम कुछ यादें कुछ बातें लेकर हाजिर है। लेकिन आज मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले जन्नत सिटी के बारे में बताऊंगा। जी, जन्नत सिटी यही है जहां मैं शूट करता हूं। ये प्यारी लोकेशन, ये खूबसूरत लोकेशन जो हमें ये लोग बहुत मुनासिब रेट्स पर देते हैं। और आप लोग भी आइए, इस खूबसूरत जगह को आप इंजॉय कीजिए, सैर कीजिए, संडे के संडे इंजॉय करें। देखें कि कितनी हसीन जगह है कराची, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पाएंगे आपको नेचुरल एयर मिलेगी। और हर चौकी पर ये बहुत खूबसूरत जगह बनाई है जन्नत सिटी। तो वाकई में ये दुनिया में एक जन्नत है। तो जी, अभी तो हमने बात की जन्नत सिटी की, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो एक हमारी बहुत बड़ी, बहुत प्यारी, बहुत सुरीली सिंगर है, जिसको लोग कहते हैं कि मीठी आवाज़ की मालिका, सुरों की मलका भी कह सकते हैं, आपको मेलोडी क्वीन भी कह सकते हैं। बहुत मीठी आवाज़, और उनकी आवाज़ अदाकाराओं पर, फीमेल पर ऐसे लगता था कि जैसे फीमेल अदाकारा खुद गाने गा रही। तो आज हम बात करेंगे एक सुरीली गुलकारा के बारे में जिनका नाम है महनाज। जा जा रे कोयलिया जा जा, दिल तो मेरा टूटा, चोट तो मैंने खाई, तुम्हारे खातिर ना हो तो कुछ अर्ज करूं। नहीं कहती कि तुम मेरे लिए और कोई दुख पाओ, तेरे बिना जी सकेंगे ना हम, तेरे बिना जी सकेंगे ना हम। महनाज का ताल्लुक एक गुलकारी यानी कि गायकी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उनकी माँ कज्जन बेगम मरसिया ख़वानी करती थी और उनकी खाला इशरत जहाँ मरसिया पढ़ती थी और गाने भी गाती थी। और महनाज जो थी उनको भी शौक़ आया, ज़ाहिर है कि घराने में जब इतनी गुलकारी थी तो उनका भी गुलकारी को शौक़ चाहा कि मैं भी गाने गाऊँ। कॉलेज के ज़माने में वो कराची की रहने वाली थी और कराची में उनकी तालीम थी। और उनका शौक़ जो था गुलकारी का वो मतलब पढ़ाई के दौरान ही हुआ। कराची में एक बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे कॉलेजों में, उस प्रोग्राम में वो आगे आने की कोशिश कर रही थी। और एक दफ़ा कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उसमें जो मेन सिंगर थी वो गायब हो गई, नहीं आई। तो फिर उन्होंने महनाज को कहा इसकी आवाज़ बेहतर है। फिर महनाज ने गाना गाया और महनाज ने जब उधर गाना गाया ए वतन के सजीले नौजवानों, और ऐसा खूबसूरत मैडम की आवाज़ में गाना गाया है तो आप यकीन करें उस प्रोग्राम के अंदर महनाज को पहला प्राइज़ मिला। वही रेडियो पाकिस्तान से लोग ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो महनाज को लेके गए। अमीर इमाम साहब की नज़र, जब रेडियो पे उन्होंने अच्छा गाना गाया तो अमीर इमाम की नज़र पड़ी। अमीर इमाम ने कहा इस गुलकारा को तो भाई टीवी पर आना चाहिए। फिर वो टीवी पर महनाज को लेकर आए और उसका एक सुखनवत प्रोग्राम नगमा-ए-ज़ार, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता था। और उधर सोहेल आना ये प्रोग्राम करते थे, नगमा-ए-ज़ार प्रोग्राम, और उसमें उन्होंने महनाज को चांस दिया। और उस वक्त महनाज नई थी लेकिन गाना उस्तादों से सीख रही थी। और उन्होंने फिर गाना गाया था, उसके अंदर जो बहुत हिट गया, ये कैसा बंधन है साजन, ये कैसी मजबूरी है, एक गली में रह के भी गैरों जैसी दूरी है। ये गाने स्लो थे और बहुत अच्छे थे और बहुत खूबसूरत गाए। तो जाहिर है कि जब टीवी पर हो, टीवी एक ऐसा मीडिया कि जिसको सब लोग देखते हैं, और ये मीडिया जब बहुत कामयाब गया और ये गाने भी कामयाब गए और सोहेल राना टीवी पर लेकर आए, तो सोहेल राना ने कहा तुम फिल्मों में भी गा सको, तुम्हारी आवाज़ प्लेबैक की भी है। तो ए हमीद साहब हमारे मौसीकार थे, उन्होंने महनाज को कहा कि मैं इस गुलकारा को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म जो महनाज के लिए रिकॉर्ड वाली, उन्होंने सुरैया भोपाली थी। सुरैया भोपाली के लिए उन्होंने महनाज को लाहौर बुलाया और उन्होंने सुरैया भोपाली के लिए गाना रिकॉर्ड करा महनाज की आवाज़ में। लेकिन इत्तफाक़िया तौर पर सुरैया भोपाली देर से रिलीज़ हुई और उससे पहले रिलीज़ हो गई फिल्म हकीकत। हकीकत में भी महनाज ने डुएट्स गाए अहमद रुश्दी के साथ। वो गाने थे मैंने तुम्हें बुलाया है, मिलना बुरी बात है, जिसके साथ सगाई हो, अच्छा बाबा मान गई मैं। एक डुएट ये था और दूसरा डुएट था ना गवारे खातिर ना हो तो कुछ अर्ज करूं, ना गवारे खातिर ना हो तो कुछ अर्ज करूं, जाने तमन्ना मुझको अपने दिल में जगा दे। तो ये दो गाने महनाज के हकीकत फिल्म में थे और पहली फिल्म हकीकत उनकी हुई रिलीज के एतबार से। फिर महनाज को
वक्तन फ़वक्तन गाने मिलते रहे। निसार बज़मी साहब ने भी उनको जागीर फिल्म में दिया और दिल नशीन में भी दिए उनको गाने, मतलब मिलने शुरू हो गए। वो दौर नाहिद अख्तर का था, नाहिद अख्तर गानी थी और बहुत रच के गानी थी और बहुत ज़्यादा फिल्मों में गानी थी, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी शौक थी। स्लो गाने यानी कि मीडियम गाने और अलमिया गाने महनाज को मिलते चले गए। इस तरह से महनाज ने अपना फिल्मी सफ़र करा और फिर फिल्म रिलीज़ हुई अंदाता। अंदाता के मूसीकार थे कमाल अहमद। यहाँ से महनाज पे उन्होंने बहुत मेहनत करी, ईमानदारी की बात है। महनाज की आवाज़ में थोड़ा सा कच्चापन था जो हमें जागी, तलाश या ऐसी फिल्मों में नज़र आया थोड़ा सा, तो वो इन्होंने थोड़ा सा उनका कच्चापन दूर करा। इससे पहले उनका हालांकि पहचान का गाना था मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, वो बदमी साहब ने बड़ा अच्छा गवाया था, वो बच्चे पे फिल्मबंद हुआ था। और फिर जब अंदाता के गाने आए तो कमाल अहमद ने महनाज की आवाज़ को परफेक्ट कर दिया, कच्चापन सब दूर हो गया और गाना था तेरे मेरे लड़के नैन प्यार का चर्चा होगा न तू जाने। और मेहंदी हसन साहब के साथ डुएट था यूं ही चलते चलते राहों में, इन राहों में मिल गए ये जहां मिल गए। यानी कि खान साहब सीनियर और महनाज जूनियर, लेकिन ऐसी केमिस्ट्री बनी कि एक से बढ़कर एक ड्यूट दिए। अगर महनाज और मेहंदी हसन के हम ड्यूट करें तो सबसे पहले इनका ड्यूट था ईसार फिल्म का, जिसमें इन दोनों ने मिलाप हुआ था यानी कि इश्तराक हुआ था। वो था मोहब्बत को तुम मेरी मंजिल बना दो, मोहब्बत को तुम मेरी मंजिल बना दो। ऐसी आवाज़ ज़ेबा पे सेट करी कि लोगों ने कहा कि ज़ेबा गा रही है। बज़मी साहब की मौसीकी थी, महनाज की आवाज़ और ज़ेबा की फिल्म थी, तो गाना सुपरहिट गया और खान साहब साथ थे। अच्छा, फिर इस तरह से उन्होंने, अगर मेहंदी हसन साहब के साथ हम बात करें तो बंदिश का एक बहुत ही प्यारा डुएट है। जिंदगी हमें कभी ज़माना जुदा कर न पाए। ये गाना तो समझ लो रोमांटिक गानों की जान है। और जियो और जिनो का गाना एक है प्यार करेंगे पल पल, ये गाना भी बहुत हिट गया। अब मूसीकारों की जान यानी कि मूसीकार चाहते थे कि हम महनाज को लें। एक फिल्म बन रही थी इंसान, उसमें शाहिद और बाबरा थे, उसमें 8 मूसीकार थे। जब 8 मूसीकारों से पूछा कौन सी सिंगर होनी चाहिए तो उन्होंने एक महनाज का नाम लिया। तो उन 8 मूसीकारों ने एक एक गाना दिया महनाज की आवाज़ में। और ये फिल्म का एक रिकॉर्ड है कि भी 8 मूसीकारों जब पर्ची खुली गई तो महनाज का नाम था और 8 के 8 गाने महनाज की आवाज़ में थे। आंसुओं में फूल खिले, रश के बहार मिला, दिल को करार मिला, दिल भर दिलदार मिला। फिर देखा जाए तो आगे हम चलें तो खुर्शीद अनवर साहब एक मुश्किल मूसीकार हैं जो कि गुलकारों को इस तरह से नहीं लेते। एक हैदर अली फिल्म बन रही थी, उन्होंने कहा मुझे एक सिंगर चाहिए, नूरजहां को उस वक्त उन्होंने नहीं लिया, फिर उन्होंने महनाज का इंतखाब करा और महनाज से उन्होंने हैदर अली में जो गाने गंवाए, मैं तो ईमानदारी की बात कहता हूँ कि उससे अच्छे गाने महनाज ने किसी फिल्म में गाए नहीं है। जा जा रे कोयलिया जा जा, जा जा रे कोयलिया जा जा, मत गा रे बेरनिया मत गा। और क्यों रोए शहनाई, दिल तो मेरा टूटा, चोट तो मैंने खाई रे, फिर क्यों रोए शहनाई। यानी कि आप ये देखें कि मूसीकारों की फेवरेट बन गई महनाज। और अब आती है बात हीरोइंस की, तो शबनम कहती थी महनाज पे मेरे प्लेबैक बहुत अच्छा लगता है, बाबरा कहती थी लगता है कि मैं ही गा रही हूँ। रानी मुमताज़ के महनाज ने प्लेबैक दिया था और वो एक से बढ़कर हिट गया गाना, और वो गाना था हो मुझे ले चल मुझे कहीं ले चल, यहाँ से दूर उन वादियों में। अच्छा, प्लेबैक आवाज़ आसान नहीं होती। प्लेबैक में होता है कि गुलकारा पहले पूछती है कि ये गाना किस अदाकारा पे फिल्म दूंगा। अगर हम मैं बात करूं तो जैसे खुशबू फिल्म का एक गाना है मैं जिस दिन बुला दूं, ये गाना रानी पे फिल्म हुआ तो महनाज ने रानी के लिए आवाज़ अलग थी। फिर यही गाना मुमताज़ पे फिल्म हुआ तो उन्होंने आवाज़ डिफरेंट करी। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू को बिखरने न देना। तो ये तजाद होता है, ये गुलकाराएं जो होती हैं
जो समझ रखती हैं वो पूछती हैं भाई एक गाना है 2 दफ़ा तो फिर पूछा जाता है। फिर शबनम पे अगर हमने बोलो बोलो साजना अहमद शफ़ की म्यूज़िक थी तो उन्होंने किस तरह से गाया वो आप सब वाकिफ़ हैं। फिर अगर हम कुर्बानी के गानों की बात करें, मेरा तुझसे ऐसा बंधन है कैसा गाया लाजवाब। हाँ, कुर्बानी फिल्म में ये गाना है इतना हिट गया लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये ज़िंदगी कभी कभी अजनबी सी लगती है, तेरे बगैर हर खुशी बुझी बुझी सी लगती है। बाबरा शरीफ की बात करें तो बाबरा शरीफ का सल्लाखों का गाना कौन भूल सकता है, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। तो अब रानी पे बात करें तो रानी पे हो गई, बाबरा भी हो गई, अब ये सारी अदाकारों पे तो उनकी आवाज़ सूट हो गई, मौसीकारों को भी इंसर्ट कर। अवार्ड्स की बात करें तो लगातार उनको निगार अवार्ड 8 साल तक मिले। खुशबू पे मिला उसको, उस पे मिला, बंदिश पे मिला, लव स्टोरी पे मिला, बीवी हो तो ऐसी पे मिला, बहुत अवार्ड्स उनको मिले। तमगा उसने कारकर्दगी भी उनको मिला। फिर उनके क्या हुआ कि एक लड़की होती है जब वो गाने गाती है, शोहरत मिल जाती है, पैसे भी आ जाते हैं, तो उसके दिल में भी चाहत पैदा होती है कि मैं भी अपना घर बसाऊं। अब यहाँ से बात आती है, घर वाले चाहते हैं कि ये हमारी सोने की चूड़ियाँ हमारे हाथ से उड़ जाएगी, वो शादी करने नहीं थे। इस ख्याल ने महनाज को बहुत डिस्टर्ब करा। और थोड़ा सा महनाज डिस्टर्ब रहने लगे। फिर उर्दू फिल्मों का दौर ख़त्म होता गया, डबल वर्जन की फिल्में आई। डबल वर्जन की फिल्मों में नाहिद और महनाज ने इतने गाने नहीं गाए, उधर हमारा चन्ना गाती रहीं, वो गाने इतने कोई पॉपुलर तो होते नहीं थे, मगर गाने गाती रहीं, अवार्ड भी लेती रहीं। तो महनाज ने जब उर्दू फिल्में बनती थी तो महनाज को नहीं लिया, तो महनाज ने नाहिद से कहा ये देखो यही वो मौसीकार है जो हमने इनकी पूरी फिल्मों का हिट म्यूज़िक दिया, लेकिन अब ये भूल गए। नाहिद कहती छोड़ो, वक्त आएगा जब तुम्हारा भी वक्त आए। लेकिन महनाज थोड़ी सी हसास थी, वो ये बात दिल पे ले गई। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ नहीं है कि वो मौसीकार जो हमसे बहुत गाने गवाते थे अब हमें भूल गए। और डबल वर्जन आई। फिर पंजाबी की बात करूँ तो पंजाबी में महनाज ने बहुत गाने गाए और एक गाना तो मुझे उनका बहुत पसंद है, बेईमाना रुल के न गईया सानू तेरिया। शायद कोई गलत में गाना हो तो उसके लिए माजरत है। रंगीला ने इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद महनाज को 1000 रुपये दिए थे कि आपने इतना खूबसूरत गाना गाया। नूरजहाँ से मोहब्बत की बात करें तो नूरजहाँ महनाज में बहुत दोस्ती थी। एक गाना नूरजहाँ के साथ महनाज को डुएट गाना था, महनाज अमेरिका गई थी तो नूरजहाँ ने महनाज के लिए 2 महीने इंतज़ार करा था। जब महनाज आई तो गाना रिकॉर्ड हुआ। तो महनाज और नूरजहाँ की बहुत दोस्ती थी, वो उनसे बहुत सिले मशवरे करती थी, फिल्मी के पेश था उनको बताती है। लेकिन बात यही आ रही थी कि महनाज चाहती थी मैं घर बसा के अपनी ज़िंदगी भी बसाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, सांस की थोड़ी प्रॉब्लम रहने लगी, महनाज गानों से दूर रहने लगी। टीवी पे कभी आ जाती थी। आखिर में शबनम और रॉबिन को जब पाकिस्तान आए तो उसमें महनाज आई, उन्होंने आईना के गाने गाए। और आईना के गानों के बारे में क्या कहूँ तो लाजवाल गाने गाए। आईना के गानों से तो महनाज को पहचान ही अलग मिली थी। रॉबिन घोष आए, उनके सामने उन्होंने आईना, बंदिश के गाने गाए। लेकिन उस वक्त महनाज की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। एक गुलकारा जिसने सुपरहिट फिल्में दी, आईना दी, बंदिश दी, नहीं अभी नहीं दी, और खुशबू फिल्म दी, मेहरबानी दी, एक से बढ़कर एक फिल्म दी, हम दोनों दी, लेकिन अपने दिल के अंदर टूटा हुआ महसूस करा। उनकी तबीयत जब ख़राब रहने लगी तो उन्होंने कहा मैं अपने इलाज के लिए बाहर जाऊँ। बाहर गई अपने भाइयों के पास इलाज करने के लिए, लेकिन वहाँ पहुँच ना सकी। रास्ते में उनका दम, जी घबराया, सांस रुका और उनकी डेथ वहीं हो गई। फिर दुबई में उतारा गया, पता चला महनाज इंतकाल कर गई। एक बहुत अच्छी सिंगर, लोग उनको कहते थे कि मुंह फटे, लेकिन मैं कहता था बहुत दिल की सादा है। मेरी उनसे 2-3 मुलाकात हुई है आर्ट्स काउंसिल में। इतनी सादा, जैसे बच्चों वाला दिल रखती थी, वो हसास थी, वो लोगों की ख़राब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खैर बहरहाल वो इस दुनिया से चली गई। अपना म्यूज़िक ऐसा देखा जो हम सुनते रहेंगे, कभी ना ख़त्म होने वाला म्यूज़िक। लेकिन एक साफ दिल की मालिका, अच्छी गुलकारा इस दुनिया से चली गई, जिसका अफसोस हमें है और रहेगा। जाना तो सबको है, लेकिन अल्लाह ताला महनाज को जन्नत में जगह दे। मेरा प्रोग्राम महनाज के लिए कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा।